हम लेट उठे थे तो अभी हम करेंगे थोड़ी सी स्विमिंग ईसा के साथ। उसके बाद हम करेंगे मस्तियाँ मजाक। और जी आज मैंने आपको ये बताना था कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मलेशिया के अंदर एशियन समिट स्टार्ट हुई है, तो हमारे कुछ बड़े अजीज़ पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान से जो यहाँ पे आए हैं, तो जिनके से कुछ के साथ तो हमारा बड़ा घरेलू ताल्लुकात है। तो इंशाल्लाह ताला वो आज हमारी तरफ खाने के ऊपर आ रहे हैं। नॉन पर्सनैलिटी हैं पाकिस्तान के अंदर, फिर दोस्त आशिक अवान सारों को ही पता होगा उनका ऑलमोस्ट। अपने बच्चों को टाइम दिया करें जितना भी हो। जब आपके पास वीकेंड होते हैं, जब भी आपके पास छुट्टी होती है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करें। ढक्की ने चपेड़ा को आती नहीं फिर डोगर ने उसके मुंह पे मारी है चपेड़ उस बेचारे की अहमद भाई कोई ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी नहीं बेटा, पता क्या चीज़ है, उसको अपनी इज्जत रखवानी नहीं आती। एक दो चपेड़ वो भी मार देता। डोगर तेरे रास्ते पे गाँव ही भाई बाज आया नहीं तो जाके कुछ खाने वगैरह की तैयारी करें। ऑलरेडी हमने हर चीज़ को लिया हुआ है, तो क्योंकि डॉक्टर साहब ने आना है तो उनको फिर अच्छे तरीके से हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ने अब कसम खा ली है कि वो मेरी तरफ ही रहेंगी, वो नहीं जाने का प्लान बना रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का दिन जी स्टार्ट होने लगा है मेरे बेटे का। आज है पूल स्विमिंग टाइम, तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर। तो आज मैं अपने बेटे को स्विमिंग सिखाऊंगा जो मुझे खुद नहीं आती लेकिन नहीं, मैं अपने बेटे को सिखाऊंगा पानी के। ऑन है वीडियो, ऑन है। अरे तंग कर रहा था। अभी हम ऊपर जाने लगे हैं 22nd फ्लोर पे, तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर जाके करते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ऊपर आ गए हैं। सुबह आज हम करेंगे, इतनी भी सुबह नहीं है, आज हम लेट उठे थे, तो अभी हम करेंगे थोड़ी सी स्विमिंग ईसा के साथ। उसके बाद हम करेंगे मस्तियाँ मजाक। और जी आज मैंने आपको ये बताना था कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मलेशिया के अंदर एशियन समिट स्टार्ट हुई है, तो हमारे कुछ बड़े अजीज़ पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान से जो यहाँ पे आए हैं, तो जिनके से कुछ के साथ तो हमारा बड़ा घरेलू ताल्लुकात है। तो इंशाल्लाह ताला वो आज हमारी तरफ खाने के ऊपर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई है कि हमारी तरफ वो खाने पे आ रही हैं। वो एक बड़ी नॉन पर्सनैलिटी है पाकिस्तान के अंदर, फिर दोस्त आशिक अवान सारों को ही पता होगा उनका ऑलमोस्ट। तो वो आज हमारी तरफ घर पे वो खाने की पे आ रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज का व्लॉग बड़ा मज़े का होगा। जब वो आएंगी तो इंशाल्लाह ताला उनके साथ थोड़ी सी गपशप करेंगे, उनके साथ थोड़ी सी बातें करेंगे। तो उनसे मैंने परमिशन ले ली हुई है कि मैंने थोड़ा सा बातें करनी है आपसे, तो मैं अपने व्लॉग में ले लूँ। तो उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि हाँ आप ले सकते हो, कोई बात नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है वो सोशल मीडिया पर्सन है। तो फलक आर यू एक्साइटेड? जब नहीं बताओ तो सही ना यार। हाँ बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। हाँ क्योंकि ये है कि चलो जो भी जिस भी पार्टी से उनका ताल्लुक है, हमारे वो ज़रा हमारे साथ उनके साथ घरेलू ताल्लुकात हैं, हमारे घरों में आना जाना है उनका। तो इंशाल्लाह ताला आज फिर उनसे बात करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो जी देखें कि जो लोग भी पेरेंट्स हैं, हमें पता है कि माँ बाप के लिए एक बड़ा मुश्किल टाइम होता है, लेकिन अपने बच्चों को टाइम दिया करें जितना भी हो। जब आपके पास वीकेंड होते हैं, जब भी आपके पास छुट्टी होती है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करें। और मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करूँ। मेरे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, लेकिन मैं अपनी फैमिली को आगे रखता हूँ। हर किसी को ऐसे रखना चाहिए, स्पेशल जब आपके छोटे बच्चे हों। ढक्की ने चपेड़ा को आती नहीं लो सुबह मैं व्लॉग देख रहा था, तो डोगर दुबई गया हुआ है, तो डक्की को ना जमजम वाले उसका जो भाई है नहीं, बड़ा भाई छोटा भाई, तो वो ना कहता आते 2 मेहमानों से मिलाना मैंने। तो वो ऊपर गया, पहले कमरे से क्या कहता तो मुझे किसी गटर में ले आया है डक्की कहता है। और बाहर आया डोगर, पहले कहता रहा मेरे ही आना था, कहता तू कौन है? फिर डोगर ने उसके मुँह पर मारी है चपेड़ फिर डक्की ने उतारा बूट, फिर उन दोनों की हुई उधर लड़ाई। उस बेचारे की अहमद भाई कोई ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी नहीं बेटा, पता क्या चीज़ है, उसको अपनी इज्जत रखवानी नहीं आती। एक दो चपेड़ वो भी मार देता। नहीं उसने ख्याली बूट उतार, किसी को भी चपेड़ मार दो। डक्की जो भी है, जिस तरह का भी है, जो भी है, उसकी फैन फॉलोइंग है, उसका नाम है, उसने अपना वक्त गुजारा हुआ है। बेशक उसने रोस्टिंग में अब आगे वो शरीफ हो गया। आज से कुछ थोड़ी देर पहले उसकी वो वीडियो देखी, इतनी वाह याद बातें क्यों अहमद भाई उसने।
इसने बातें हिवा है की हैं जैसा भी किया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी को भी रात चलते हुए चपेट में तो मार दो। मिन्नू को एंज करें मैं यार आपने डोगर को ब्रांड नहीं समझा हुआ। डोगर डोगर ब्रांड है भाजी। एक वो डोगर है, एक हमारे गांव में हमारा डोगर है। क्यों डोगर धक्की के लिए मेरा एक मैसेज ये है कि अपनी इज्जत खुद रखवाना सीखे। अगर कोई ऐसे करता है उसके ऊपर प्रॉपर एक बारी करे ताकि अगली बारी बंदा कोई ना हरकत करते हुए सोचे। देखो मेरा बेटा इस चीज़ की शहादत दे रहा है, कह रहा है कि अगर आपको कोई चपेट एक मारे ना उनको दो मारो, बेशक ताड़ी तगड़ा, बाद में सुलह ही होती, बाद में सुलह होती। डोगर तेरे रास्ते पे गाँव ही भाई बाज आया नहीं तो ही गंदे डायपर तैयार रखे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम नीचे जाने लगे हैं, जाके कुछ खाने वगैरह की तैयारी करें। ऑलरेडी हमने हर चीज़ को लिया हुआ है, तो क्योंकि डॉक्टर साहब ने आना है तो उनको फिर अच्छे तरीके से हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह ताला। उनसे बड़ी मज़े की बातें करेंगे। होपफुली जब आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा। तो प्लीज़ किसी भी पार्टी से हट के देखिएगा इस चीज़ को, बीइंग एज अ लाइक फ़न। को ये ना कि जी पीटी है, नून लीग या कोई भी है, तो बीइंग एज अ पर्सन हम उनके साथ बात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। तो जी अलहमदिल्ला डॉक्टर साहब आ गई हैं, तो डॉक्टर साहब के साथ आपको तारुफ करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वही पढ़ा होगा मैं शलवार नहीं पाई। डॉक्टर साहब ने भी शलवार नहीं पहनी है अभी, तो भी तरफ जाते हैं दोबारा। चलो आज कोई बात नहीं, मैंने वो निकर पहनी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब वेलकम टू मलेशिया। देखो आप पाकिस्तान के हो ना, हाँ जी। तो फिर मुझसे जफ्फी डालूंगा। जफ्फी डालू डॉक्टर साहब, बच्चे भी देखेंगे। एक मिनट डॉक्टर साहब। तो मैं आप बच्चे हो ना, इधर हम जफ्फी। एक मिनट डॉक्टर साहब सीखूंगा जी। तो जी डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं मलेशिया में। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जफ्फी तो डॉक्टर साहब बच्चे इंटरव्यू देखते हैं डॉक्टर साहब। चलिए कोई नहीं खुदा का ऑफ करें डॉक्टर साहब, बैठे डॉक्टर साहब बैठे। तो डॉक्टर साहब मैं चोली च बहन कितने बहने डॉक्टर साहब, तो बच्चे देख रहे हैं डॉक्टर साहब। तो मैं भी तो बच्ची हूँ ना। चलिए फिर बैठ जाए 2 मिनट के लिए। चलिए डॉक्टर साहब बताएं फिर कैसी है आप? ना ठीक है, आप सुना ठीक है। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, अब बच्चे देखते हैं अब जरा। कोई बात नहीं। मैं ना सबसे पहले मैं परेशान इसलिए हुई हूँ, आपने इधर प्यारे प्यारे लड़के नहीं बिठाए। आपको पता खूबसूरत लड़के मेरी कमजोरी है। अच्छा डॉक्टर साहब चलिए देखिए, आप हमने जरा इंटरव्यू करने हैं आपका। अच्छा थैंक यू सो मच। तो जी डॉक्टर साहब आपको पता है, तो डॉक्टर साहब का मजाज ही इस तरह का है कुछ, तो मैं कुछ डॉक्टर साहब से सवाल करूंगा इंशाल्लाह ताला, तो होपफुली डॉक्टर साहब इंशाल्लाह ताला जवाब देंगे। डॉक्टर साहब तो आपका क्या मिशन है मलेशिया में आने का? मेरा सबसे पहले मिशन तो ये है मलेशिया आने का कि मैंने पाकिस्तान के कुछ हालात खराब थे, ऊपर से ये सारा सिस्टम चाह रहा है पाकिस्तान के अंदर, मुझे मोटी रकम नहीं थी मेरी। मैंने सोचा बाहर आके फिर तरले तुरले डालू। डॉक्टर साहब आपने शलवार नहीं पहनी अपनी? और ना रहने मेरे जरा वो ना जरा ना लेके आई मेरी शलवार, इसलिए ना भूल गया। अच्छा चलिए डॉक्टर साहब, जो चीजें होती रहेंगी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब और जरा इंपॉर्टेंट चीज ये है डॉक्टर साहब कि आप कितनी देर के यहाँ पे काम करेंगी? मैं तकरीबन 3 दिन रहूंगी। 3 दिन रहेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, तो आपकी दाढ़ी बड़ी भरी हो गई है, कमजोर हो गई है अब तो। असल में पाउडर स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर साहब मैंने आपको कितनी दफा कहा बच्चों ने देख रहा डॉक्टर साहब, ये तो आप जरा देखिए कि पाकिस्तान में सारी पाकिस्तान की अवाम आपको देख रही है। वो पाकिस्तान में रह के मुझे देख दी। अच्छा चलो डॉक्टर साहब आप देखिए, आप तो आपका माइक डॉक्टर साहब ऑन है? हाँ जी डॉक्टर साहब का माइक ऑन है। तो डॉक्टर साहब एक और चीज आप मुझे बताएंगे, आप खाएंगी क्या? हसबे तफीक जो मर्जी दे दो मैंने। डॉक्टर साहब दुपट्टा तो ले आप, क्या मर्दाना लग रही है डॉक्टर साहब। की करा मैं उम्र का तकाजा भी तो हो गया ना। अच्छा चलो। तो डॉक्टर साहब आप काफी कमजोर हो गई हैं, अब दाढ़ी भी काफी भरी हो गई है, क्या चक्कर? जब मैं आई थी ना पाकिस्तान से तो मेरी दाढ़ी बिल्कुल छोटी थी। इमिग्रेशन वालों ने मुझे खड़ा कर लिया, 1 साल उधर लगा। 1 साल तक आप इमिग्रेशन में रही? तो ये देखिए डॉक्टर साहब, इमिग्रेशन तो उन्होंने क्यों रोका आपको डॉक्यूमेंट? ना मेरे पास होटल बुकिंग थी ना मेरे पास पैसे। डॉक्टर साहब आप मलेशिया आई हैं तो आपके पास ना पैसे ना होटल बुकिंग, तो आपको क्या लगा था कि क्या करेंगे अब यहाँ पे आगे? मैं यहाँ पे इतने प्यारे लड़के हैं, किसी के साथ भी डालूंगी। डॉक्टर साहब खुदा का खौफ करें डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप हमारी बड़ी अजीज हैं। तो डॉक्टर साहब अब आप क्या सूरत हाल है आपकी, क्या चक्कर करेंगी आप फिर? असल में ना मेरे साथ हुई है 2 नंबरी। 2 नंबरी किस चीज की? मेरा जो एजेंट था ना जिसके थ्रू मैंने आना था, मैंने उससे वीजा लगवाया था थाईलैंड का, वो 2 नंबर से मुझे मलेशिया छोड़ गया। डॉक्टर साहब
खुदा का खौफ करे, आप डिप्लोमेटिक हैं, डिप्लोमेट है आप, आपको तो एजेंट की जरूरत ही नहीं है। यार आपके पास सिगरेट है, मेरा दिमाग काम नहीं है। तो सब मैं बच्चे, मैंने आपको बताया है, बच्चे देखते हैं, आप सिगरेट मांग रही है डॉक्टर साहब। तो मेरी पाकिस्तान में अपनी सिगरेट की फैक्ट्री है। डॉक्टर साहब अच्छा, तो डॉक्टर साहब बताएं फिर क्या खाएंगे फिर आप? खाना तो बाद में खाऊंगी, पुत्र दा श्रीलैक पे आई वही खुआ दे। एक साल तो मलेशिया वाले ने मैंने वैसे जो बन के रखे है। डॉक्टर साहब ये तो चले बाद में खिलाऊंगा, कुछ ऑर्डर लगाएं, क्या खिलाऊं आपको, क्या खिदमत करूं? दूध ही पिला दे बच्चे का। दूध मेरे बच्चे ने पीछे पै गए डॉक्टर साहब, तो दे दो और कोई चीज दसो तुसी। मुझे ना आप क्या करे, दुमचियां मिलती है इधर से, हाँ मिलती है, दुमचियां मिलती है। लेकिन मैंने खरगोश की खानी है। खरगोश की दुमची डॉक्टर साहब आपको कहाँ से लेके ला के दूं? इधर से खरगोश नहीं मिलता। इधर से खरगोश नहीं मिलता। तो वैसे भी आप देखिए, इतनी खरगोश खाने वाली कोई चीज आप कुछ बताएं कोई। अगर आप इजाजत दे मैं ये सर से दुपट्टा उतार लूं। हाँ उतारिए आप, ठीक है कोई बात नहीं, आप पीछे देखिए। ये देखना मेरे सीने के बाल तो नहीं नजर आ रहे। सब नजर आ रहे, कवर कर रहे हैं उनको। सब नजर आ रहे हैं आपके सीने के बाल आज। तो डॉक्टर साहब जब आप आ रही थी यहाँ पे, मेरे घर से भी आ रही थी यहाँ रास्ते में, आपको क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी मुतासिर किया, आपको किस चीज ने? इनको ना मेरे जैसे ना एक ना सियासतदान की जरूरत है। इन्होंने जो गैस के पाइप है ना वो गल डाले हैं। मैं रोड देखती आ रही थी, मैं आती मैंने वहां से भी उखड़वा देना था, वहां से भी उखड़वा देना था। डॉक्टर साहब ये जदीद मुल्क हैं, ये नीचे से हर चीज डालते हैं, ये ऊपर से कोई इनको खुदाई की जरूरत नहीं होती है। ये आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास यहाँ पे कोई मलेशिया में कुआरा लड़का है मेरे लिए? क्यों डॉक्टर साहब, आपके माशाल्लाह अपने जवान बच्चे हैं। किधर मेरे जवान बच्चे हैं? डॉक्टर साहब पहले अपनी टांगे कवर करें आपके। ओ मेरी लत्ता ने बाल नजर आ रहे। डॉक्टर साहब आप कसम से, और वो मेरे ना वो जो मेरे साथ आया था ना वो मैं शलवार इस्त्री करना भूल गया तो आपने शलवार पहनी नहीं? नहीं, वो मैं निकल पहन के घूम रही थी, गर्मी बड़ी थी ना वायरस में। हाँ ये तो है मलेशिया के, जैसे कि जो लोग मलेशिया में रहते हैं उनको पता है कि मलेशिया का वेदर कितना हॉट है। तो डॉक्टर साहब वैसे भी आपको आपके उनको पता ही है आप लोगों को कि वो किस तरह की हैं, कि उनकी तबीयत किस तरह की, तरह उनकी गर्म तबीयत की मालिक हैं। रिसेंटली मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था कि एक सहाफी ने आपसे सवाल पूछा तो आपने चपेट करा दी थी उसको, वो क्या चक्कर? वो मुझे आंखें मार रहा था। तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। लेकिन उसकी शक्ल नहीं थी ना आंखें मारने वाली। आपको पता मुझे प्यारे प्यारे लड़के पसंद है। डॉक्टर साहब लड़कों से भी निकल रहा है दुनिया में, आपको क्या बच्चे। मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा हुआ है पाकिस्तान में। और डॉक्टर साहब मैं आपके घर पे आया था, आपको याद होगा। किस टाइम आए थे? दोपहर का टाइम था। दोपहर के टाइम आया था, मैं अपनी फैमिली के साथ आया था। अच्छा 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 अच्छा, वही हो जिसके लंबे लंबे बाल थे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमें ना असल में पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान के अंदर गुर्बत बहुत ज्यादा है। मलेशिया इसलिए आया है ताकि हमें थोड़ी इमदाद दे सकें ये लोग। आप डॉक्टर साहब आप इमदाद के चक्कर में थी, आप इमदाद थोड़ी यहाँ पे लेने के लिए, आप पूरे मुल्क का नाम रोशन करें यहाँ पे आके कोई आप। मेरी इज्जत पाकिस्तान में नहीं करते, उन्होंने मुझे मलेशिया भेज दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? तो जी ये तो सारी चीजें चलती रहेगी। अब डॉक्टर साहब की हम रिफ्रेशमेंट कर ले, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपसे बात करते हैं यार कोई। तो डॉक्टर साहब तो फिर आप आपका आगे का क्या प्लान है, आगे कितने दिन आप यहाँ पे काम करेंगे? बहुत बातें उर्दू में होगी। आप पाकिस्तान से? जी मैं पाकिस्तान से। मैं ना पंजाबी बोलो। तो पंजाबी बोल रहे हो डॉक्टर साहब तुसी? अच्छा तुसी भी घट सोने नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सोने गए हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं डॉक्टर साहब दुनिया से एक नहीं डॉक्टर राती लाहौर मैच जीत गया। डॉक्टर साहब लाहौर मैच जीत गया तो तुसी लाहौर दे थोड़े तुसी सियालकोट दे डॉक्टर साहब। शहनशाह फ्रिज दे लाहौर क्या ना। ओ ते सही सा दे फैन है हां शहनशाह की। तो डॉक्टर साहब आप पंजाबी में ही कंटिन्यू करें, मैं जरा पंजाबी में बात करूंगा तो मैं फिर आगे पीछे हो जाऊंगा। अच्छा ठीक। मैंने क्यों, आपको पंजाबी नहीं आती? आती है लेकिन मेरे इतना फ्लो नहीं है पंजाबी का अच्छा ना। आपको आंख मारनी आती? डॉक्टर साहब अब आप मुझे कौन सी चीजें सिखाएंगे, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। तो मेरे माशाल्लाह जवान बच्चे हैं। अभी आप कह रहे थे कि कौन से है मेरे बच्चे? वो तो लोग कहते हैं ना। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे इंटरव्यू एंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा ब्रूटल होती जा रही है। अच्छा पैगाम देना आप चाहते हैं कि मैं मलेशिया के लोगों को पैगाम दूं? जी जी मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल अपना एक मलेशिया के लोगों को पैगाम दे, और पाकिस्तानी बहुत ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अभी कोई कुआरा लड़का है, मैं ना इनके ना नंबर देती हूँ, मेरे साथ रब्ता करे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है मलेशिया में आके। 1 साल तो रोटी नहीं खाधी मैं। मेरे हालात बड़े हालात। डॉक्टर साहब मेरे आप मेरी तरफ आइए, क्यों परेशान हो रही है डॉक्टर साहब? अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब इमोशनल हो गई है, प्लीज डॉक्टर साहब की इमदाद करें, जो भी कोई देख रहा है। तो डॉक्टर साहब के पास पैसे बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर साहब हिम्मत करें डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब
हिम्मत करे, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। मुझे आप अपने बाहर का नजारा नहीं दिखाएंगे? तो डॉक्टर साहब चले बिस्मिल्लाह करें, आप ये पीछे करें, कटल पीछे करें, हम आपको क्यों नहीं दिखाएंगे। इसको कटल कहते हैं? टोकी कहते हैं। ये बाहर आपका कच्छा लगा हुआ है। डॉक्टर साहब कोई बात नहीं है, वो खुश करने के लिए रखा हुआ है। कितना प्यारा नजारा आपका इधर। डॉक्टर साहब आपने दुपट्टा नहीं पहना हुआ, लोग देखो थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा ना। तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं फिर, अब आपको कैसा लगा मेरी तरफ आके, कैसा आपने... मुझे पहले मलेशिया, अगर मुझे पता होता कि आप जैसे अच्छे लोग इधर रहते हैं तो मैंने इमिग्रेशन के तरले डाल लेने थे। तो डॉक्टर साहब आप हमें बताती हैं, आप नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगी आप बताएं हमें, हम आपके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी। नहीं, नेक्स्ट टाइम आपने अगर खूबसूरत लौंडे ना रखे हो तो मैं नहीं आपको इंटरव्यू दूंगा। डॉक्टर साहब देखिए मैंने आपको फिर कहा किस तरह की वर्ड्स नहीं, करे, बच्चे देख रहे हैं। ये लिपस्टिक का कलर बहुत खूबसूरत है, ये कहाँ से? ये मैंने 3 किस्म की लगाई हुई है। पहली लगाई थी वो टूटी हुई थी, फिर दूसरी लगाई वो शोनी सी हो रही, फिर तीसरी लगाई वो फिर इसलिए अच्छा कलर निकला। ये माशाल्लाह डॉक्टर साहब है तो आप खूबसूरत ना। वैसे दाढ़ी कैसी लग रही है? माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि आप पूरी मर्दाना मर्दाना लग रही हैं। तो मैं ही मर्दाना। अच्छा डॉक्टर साहब अगर तो किसी ने आपकी सपोर्ट ना की तो फिर आप कहाँ पे रहेंगी, किस जगह? मैं आपकी तरफ रह लूंगी। मेरी तरफ? डॉक्टर साहब मैं आपको पता है फैमिली के साथ रहता हूँ। कोई नहीं, मैंने आपकी बीवी से देख लिया, वो हम दोनों में कोई ज्यादा उम्र का फर्क नहीं है। डॉक्टर साहब खुदा का नाम ले, मेरी बेगम जवान है। आप तो आपको मैं किस एंगल से बुरी लगती हूँ? बुरी मैंने आपको नहीं कहा, मैंने कहा लेकिन वो जवान है। आपको मेरी कमर का पता है कितनी है कमर मेरी? क्या कमर का दर्द है? मेरी कमर है 138। 138 डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब फिर बताएं ना डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पे कैसे रखूँ? अब अच्छा तो नहीं ना लगेगा फिर, अब आप भी कह रही है कि आप कुंवारी हैं और ऊपर से जवान है। नहीं, मैं कुंवारी का, ये मैं आपको ना, ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि लोग कहते हैं मेरी शादी हुई है, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई। डॉक्टर साहब ये देखिए आपकी टांगे मुझे देख देख के कुछ हो रहा है। डॉक्टर साहब आपने मुझे पहले मुझे आपकी आंखें देखकर साथ ही समझ लग गई थी आपकी नियत नहीं मेरे पे ठीक। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे हैं, छोटा सा मेरा बच्चा है, मेरी बेगम है, तो अब आप मेरे घर पे रहने के चाह रही हैं तो मेरी बेगम फिर... कोई नहीं, हम माँ बेटी बन के रह लेंगे। बेटी बन के रह लेंगे। डॉक्टर साहब खुदा का नाम ले डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए कोई अरेंज करवाता हूँ, मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट। नहीं, मैं तेरे लिए रहने। डॉक्टर साहब ऐसे ना कहें। ना 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 ना। तो जी मुझे यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है सारों की। डॉक्टर साहब ने अब कसम खा ली है कि वो मेरी तरफ ही रहेंगी, वो नहीं जाने का प्लान बना रही है। तो प्लीज मुझे इस चीज पे सपोर्ट करे, और सपोर्ट इसलिए हाथ से करे कि कोई प्लीज डॉक्टर साहब के लिए कोई इमदाद वगैरह इकट्ठी करनी है हम दे, ताकि डॉक्टर साहब वापस जा सके। ना, मैंने खत भी कटवाना आपको। डॉक्टर साहब हल कराना है, ज्यादा ना लो। बहुत मेरे पे इस टाइम गुर्बत छाई हुई है। चले डॉक्टर साहब फिर अभी तो सारी बात रात हो रही है, तो फिर हम एक काम करते हैं, हम आपके लिए कोई बंदोबस्त... जब मेरे से खुशबू बहुत आ रही है, अपने बच्चे के गंदे डायपर ही दे दो, मैं अपने को मार लूं। डॉक्टर साहब खुदा का नाम है, मैंने आपको कहा इस तरह की बातें ना किया करे। दुनिया आपको देखती है, दुनिया आपसे... दुनिया मुझे गलत नजरों से देखती है ना। डॉक्टर साहब तो आप अभी चाहती हैं कि आप प्यारे प्यारे लड़कों को देखना चाहते हो, और अभी आप कह रही हैं कि... नहीं, प्यारे प्यारे लड़के मुझे देखे, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो अंकल मुझे देखते ना, बुजुर्ग लोग, वो मुझे अच्छा फील नहीं होता। अच्छा चले डॉक्टर साहब इस चीज को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होपफुली जब आप पाकिस्तान वापस जाएंगी तो अच्छी यादें लेके जाएंगी। मैंने जाना ही नहीं, मैंने आपको साथ लेके जाना पाकिस्तान। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे है, मेरी बेगम है, मेरे पे तरस खाएं। कोई नहीं, मैं आपकी बेगम को समझा लूँ। चलिए फिर अब आप उससे मीटिंग कर ले, फिर वो क्या कहती है फिर देखिए। इसका मतलब आपकी नियत मेरे पे हराम है। नहीं डॉक्टर साहब खुदा का नाम ले। मैं क्या करूं, मैं है ही इतनी हसीन। ये तो बात है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको हुस्न से नवाजा होगा। आपने पाकिस्तान में ठुमके देखे थे? डॉक्टर साहब ने ठुमके कब लगाए थे? ओ, मैं हाफ देख रही थी कि मैं रंगपुरे चौक में ठुमके लगा रही। अच्छा चले डॉक्टर साहब आप इस चीज को वाइंड अप करते हैं हम, तो चले इस चीज को वाइंड अप करते हैं। तो मेरा एक बंदे को पैगाम देना पाकिस्तान। किसको? तारक महमूद उंदली को। उंदली साहब को क्यों पैगाम देना चाह रहे हैं जो आप उंदली साहब, आपने मेरा 2000 देना भी लगा, आपने मेरा 2000। डॉक्टर साहब तुझे पैसे मांगना थी। डॉक्टर साहब अब पैसे मांगने पे आ गई अपनी उधारी के, तो इंशाल्लाह ताला आगे फिर डॉक्टर साहब से बात है। उन्होंने इतने काम किए हमारे। वैसे फन के तौर पे एक बात कह रहे हैं, हमारे इलाके में जो गैस आई उन्होंने करवाई, सारा कुछ रोड शोड सारा कुछ उन्होंने किया हुआ है। तो डॉक्टर साहब आपसे एक छोटा सा लास्ट पे ये पैगाम है, हमारे गांव में डका लगा हुआ है। यार ये बच्चा ऐसे ही है,
तो वैसे इस चीज को भी आप प्लीज माइंड ना कीजिएगा, आप हमारे बड़ों की जगह पे हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे बड़े आप बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं उनको। तो अल्लाह ताला करे जब भी आप कभी जिंदगी में आपका मलेशिया में चक्कर लगा तो आप हमारी तरफ जरूर आए। तो ये आज तो हमारे पास वो पलक ही आया था आपको कबर के रूप लेके। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम आपको वीडियो दिखाया करेंगे मजे मजे की, होपफुली जब आप देखेंगे आपको मजा आएगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बड़ा अच्छा गया। जब आप व्लॉग देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। अभी तक बल्कि आपने देख लिया होगा। तो आज का व्लॉग हम इस दुआ के साथ एंड करते हैं कि जहाँ पे रहें खुश रहें, अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, किसी का दिल ना दुखाएं। फल्लक आपका कोई पैगाम? घरों की सुकून नहीं खराब करनी चाहिए अल्लाह। तो अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह ताला नमाज कायम करे। बेशक नमाज दिन का सुकून है, दुआओं में याद रखें हमें।